जो डर गया वो घर गया, और जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में रिस्क लिया वो इतिहास बन गया। जी हाँ दोस्तों, मैं प्रियांश यादव, मोटिवेशन स्पीकर। आज आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया कि लाइफ में अगर रिस्क है तो रिच है। देखिए, जो रिस्क शब्द है वो रिच से ही बना है, RISK, और जिस इंसान ने अपने लाइफ में रिस्क नहीं लिया है साहब, वो इस इंसान की ज़िंदगी बेकार है। क्योंकि साहब, अगर जो किसान है वो इस बात से डरे कि मैं बीज डालूँगा और बारिश हो जाएगी तो क्या होगा? अगर वो इस डर से अगर वो बीज डाले तो साहब वो पूरे साल नहीं खा सकता। अगर एक बच्चा ये सोचे कि मैं अभी चल रहा हूँ और मैं अभी चल रहा हूँ और अगर मैं गिर जाऊँगा तो मुझे चोट लग जाएगी तो मेरा क्या होगा? अगर एक स्टूडेंट ये सोचे कि मैं पढ़ रहा हूँ और मैं नहीं पढ़ पाया या मैं नहीं कर पाया तो मैं फ़ेल हो जाऊँगा तो मेरा क्या होगा? अगर एक बल्लेबाज ये सोचे कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर मैं स्टेडियम में अच्छा नहीं कर पाया तो मेरा क्या होगा? अगर अगर मेरे भाई यशस्वी जायसवाल सोचता कि मेरा बाप गोलगप्पा बेच रहा है, मेरा बाप पानी पूरी बेच रहा है और मैं इतने बड़े कॉम्पिटिशन यानी क्रिकेट जाकर खेलूँ, इतने बड़े कॉम्पिटिशन में मैं जाकर खेलूँ जिसमें सिलेक्शन बहुत कम है, तो साहब आज वो एक अच्छा बल्लेबाज नहीं हो सकता। आज पूरा स्टेडियम जायसवाल, जायसवाल, जायसवाल के नाम से नहीं गूंजता। आज अगर उस इंसान ने रिस्क लिया है, आज अगर उस इंसान ने सोचा है कि मुझे कुछ करना है, उस इंसान ने अपने लाइफ में रिस्क लिया है, तो साहब उस इंसान ने बहुत बड़ा किया है। और मैं ये कहता हूँ साहब कि अगर आपको बड़ा बनना है तो पहले बड़ा सोचो। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब बड़ा बनना है तो बड़ा सोचो, और जब बड़ा सोचोगे तो बड़ा काम होगा, और जब बड़ा काम होगा यार तो परिणाम बड़ा होगा। ये समझ लो, लाइफ में बड़ा सोचो। और मेरे भाई, ये बात सच है कि जिस पे दुनिया हँसी है उसने इतिहास रची है। एक बहुत अच्छे एग्ज़ाम्पल के साथ मैं आपके बीच रखना चाहूँगा रतन टाटा सर का। जब वो टाटा नैनो बना रहे थे, जब वो उन्होंने अनाउंस किया कि मैं एक ऐसी कार बनाऊँगा जो कि उसे एक मिडिल क्लास भी खरीद सकता है। उस इंसान ने जब अनाउंस किया तो साहब पूरी दुनिया हँस रही थी। आपको पता है, पूरी दुनिया हँस रही थी कि यार क्या बना रहे हो, बिकेगा ही नहीं, दुनिया खरीदेगी ही नहीं, इतनी छोटी कार पगला गए हो आप, कोई खरीदेगा ही नहीं। लेकिन साहब उस इंसान के अंदर था कि जिस काम मैंने अनाउंस कर दिया, यानी मैं ईमानदार हूँ, जिस काम को मैंने कह दिया कि मैं वो काम करूँगा तो साहब वो काम करेगा। लाइफ में कुछ भी हो जाए, ईमानदार बनिए। और देखिए, फिर से अपने टॉपिक पर आते हैं कि देखिए, उस इंसान ने कहा कि मैं करूँगा, मैं रिस्क उठाऊँगा, मैं करूँगा साहब, तो वो आदमी कर गया। और उन्होंने एक इतिहास रच दिया कि एक ऐसा गाड़ी बनाया जिससे कि हर एक मिडिल क्लास आज उसे परचेज़ कर सकता है और अपना सपना पूरा कर सकता है कि मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास 4 व्हीलर है। तो उस इंसान ने रिस्क लिया और उस काम में सक्सेस पाया। तो देखिए, लाइफ में रिस्क लेना तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप लाइफ में रिस्क नहीं ले रहे हो तो साहब आपकी ज़िंदगी क्या है? आप जी क्या रहे हो? एक और एग्ज़ाम्पल मैं लेना चाहूँगा, थॉमस अल्वा एडिसन। मुझे लगता है उससे उन्हें सब जानते होंगे, थॉमस अल्वा एडिसन। साहब उस आदमी ने बल्ब बनाने की फ़ील्ड में, बल्ब बनाने के डिपार्टमेंट में, जब वो आदमी बल्ब बना रहा था तो उसमें वो 10,000 बार हारा था। 10,000 बार। आई रिपीटेड, 10,000 बार, यानी हज़ारों बार हारा था। मेरा मतलब है कि हज़ारों बार हारा था। लेकिन साहब उस आदमी के अंदर ये था कि मैं बल्ब बना दूँगा, और उसे दुनिया वो बोल रही थी, भाई तू पागल है? बल्ब बना रहा है, बल्ब? अरे भाई चलेगा ही नहीं, दुनिया खरीदेगी ही नहीं, क्या कर रहा है? टाइम बर्बाद है। लेकिन उस इंसान ने फ्यूचर देखकर किया, उस इंसान ने रिस्क उठाया, और आज हर बच्चा और आज हर घरों में लाइट है, हर घरों में बल्ब है, और उस इंसान को सब याद करता है। आज हर विद्यार्थी उनका पढ़ता है कि बल्ब की खोज किसने की? थॉमस अल्वा एडिसन ने की। आज हर इतिहास में उनका नाम आता है। तो रिस्क तो उठाना लाइफ में ज़रूरी है। और जब वो इंसान हज़ारों बार उस फील्ड में हारा था तो उसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि सर आप 10,000 बार हारे, आप उस फील्ड में 10,000 बार हारे, सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर आप सोचिए, सर आप 10,000 बार यानी हज़ारों बार आप हारे हैं अपनी इस फील्ड में, और फिर आपने एक ऐसा बल्ब बना दिया, आपने बना दिया। तो वो इंसान बोल रहा है कि साहब मैंने तो 10,000 बार हारा ही नहीं। सुनिए फिर, मैं तो 10,000 बार हारा ही नहीं, मैंने तो 10,000 ऐसे खोज किए हैं जिससे बल्ब बनता ही नहीं है। आप कैसे कह रहे हैं कि मैं 10,000 बार हार गया?
दैट इज़ रॉन्ग। आप गलत बोल रहे हैं। मैंने 10,000 ऐसे खोज किए हैं जिससे साला बल्ब बनता ही नहीं है, और मैंने एक ऐसा खोज कर दिया है जिससे बल्ब बनता है। दैट इज़ राइट। और दुनिया में आप ये सोचिए कि आपकी असफलता एक सफलता की सीढ़ी है। किसी ने खूब कहा है कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। आप जितनी बार असफल होते हो उतनी बार आप सीखते हो कि लाइफ में अपना हर चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। लाइफ में एक सक्सेस पर्सन और एक स्ट्रगल पर्सन कैसे बनना है। जिस दिन आप असफल होने होने लगे, जिस दिन आपके जीवन में कठिनाइयाँ आने लगी, जिस दिन आपको रोकने के लिए लोग आने लगे, समझ लीजिए कि आप सफलता के रास्ते पर चल रहे हो साहब। जिस आदमी के जीवन में कठिनाई आ ही नहीं रही है, जो आदमी मौज से जी रहा है, साहब, वो आदमी बेकार है। जिस आदमी को नींद नहीं सता रही है कि भाई सो जाते हैं यार आज। जिस आदमी को दुनिया नहीं गिरा रही है, साहब वो आदमी बेकार है। साहब वो आदमी बेकार है। जिस आदमी के लाइफ में कठिनाई है ही नहीं, जिस आदमी के अंदर है कि नहीं कि वो एकदम लेज़ी, साहब वो आदमी लेज़ी बन जाएगा। वो आदमी कम्फर्ट ज़ोन में आ जाएगा और वो अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। ये समझिए कि लाइफ में कठिनाई और लाइफ में रिस्क बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। रिस्क उठाइए तो रिच आप बनेंगे, रिस्क लेंगे तो ग्रोथ आपकी होगी। आप अगर रिस्क लेंगे तो रीच आपकी होगी। लाइफ में मेहनत करते रहिए, सफल होते रहिए। और मेरा ज़िंदगी में एक ही मोटिव है कि अगर आपको बड़ा बनना है तो पहले आपको बड़ा बेशर्म बनना पड़ेगा। जो आदमी बड़ा बना है ना साहब, वो आदमी बहुत बेशर्म बना है, बहुत बेशर्म बना है। तभी आज वो अच्छे एक अच्छे पद पर है, एक अच्छे पोस्ट पर है। जिस पोस्ट पे जाने के लिए, जिस पद को पाने के लिए, जिस डेस्टिनेशन, उस पद को पाने के लिए लोग तरसते हैं और उसे अपना आइडियल बनाते हैं। लाइफ में मेहनत करते रहिए, सक्सेस होते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका भाई प्रियांश यादव।